और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज़फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं। आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द GDP है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश ने अभी अभी
करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है अध्यक्ष जी। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करती है लोग, आप बताइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के एक पार्ट की तरफ तो चर्चा भी बहुत होती है, ध्यान भी जाता है, लेकिन देश के लिए कुछ गौरव की क्षणें होती हैं, ताकत की परिचय होता है, उसकी तरफ भी ध्यान जाना बहुत आकर्षित है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इसकी चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था।